Good morning, student. Today, same chapter, next topic. It's based on their origin, means natural resource को हमने 10 टाइप्स में देखा था. फर्स्ट हमने पढ़ लिया था डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग. सेकेंड है उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं. तो नेचुरल रिसोर्स उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक. तो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक रिसोर्स नॉन लिविंग रिसोर्सेज, एग्जाम्पल इंक्लूड्स सॉइल, वाटर, रॉक्स एक्सेट्रा. बायोटिक रिसोर्स लिविंग रिसोर्सेज, एग्जाम्पल इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिंपल थिंग्स आप ये समझ गए होंगे क्योंकि आप ये 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, जो जिन्हें हम ये कहते हैं जिनमें जीवन नहीं होता. सॉइल, वाटर, रॉक्स, ये सब लिविंग थिंग्स नहीं हैं. और बायोटिक रिसोर्स जो लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांट्स में लाइफ होती है, एनिमल्स लाइफ. तो ये जो लिविंग थिंग्स होंगी वो हमारे लिए जो लिविंग रिसोर्स होंगे वो हमारे बायोटिक रिसोर्स होंगे. और जो नॉन लिविंग थिंग्स के रिसोर्सेज होंगे वो हमारे लिए अबायोटिक रिसोर्स होंगे. ठीक है, ये बहुत सिंपल था. नेक्स्ट चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक के बेसिस के ऊपर अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं तो वो भी 2 टाइप में होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज विच गेट रिन्यू और रिप्लेनिश्ड क्विकली, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, soil, forest, etc. Means some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar or wind energy, while careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. अगर हम बात करें रिन्यूएबल रिसोर्स यानी वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होंगे उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. जैसे हमारी सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है. सोलार पैनल आपने देखे होंगे, आजकल तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी यूज़ होने लगे. तो सोलार एनर्जी हमें सन की लाइट की हीट से मिलती है. अब वो सन की जो लाइट है हमेशा रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी. तो सोलार एनर्जी जो है हम कितनी भी यूज़ कर लें लेकिन उसका जो स्टॉक होगा कभी ख़त्म नहीं होगा, वो अनलिमिटेड है. तो वो रिसोर्स जो हमेशा रहने वाले हैं उन्हें हम रिन्यूएबल, जो ख़त्म नहीं होंगे उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. और वो रिसोर्स जिनका स्टॉक बहुत कम है और जिनको जितनी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो उतने लिमिटेड में रह के ख़त्म हो जाएंगे और हमारे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी. जैसे दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम. कोल और पेट्रोलियम जितनी स्पीड में हमारे कार्स वगैरह बन रही हैं, जितने हम हमारे सिस्टम को जितना इजी करते जा रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इन्हें जितने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इन फ्यूचर ये आ चुकी है रिपोर्ट कि इन फ्यूचर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. और जब ख़त्म हो जाएंगे तो हम सोचिए हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेंगे. तो ऑन द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यू, रिप्लेनिश्ड, देयरफॉर आर दे कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल्स. अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनने के लिए थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगेंगे, जो इतनी दिनों तक, इतने टाइम पीरियड तक रुकना पॉसिबल नहीं होता. इंसान का जो लाइफ का जो व्हील है वो एक रोटेशन व्हील पे होता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो नीड होती है उसे उसी वक्त पूरी करनी होती है. तो ये रिसोर्स सिंपल है, वो रिसोर्स जो अनलिमिटेड स्टॉक है, जिनको यूज़ करने पे भी वो ख़त्म नहीं होंगे, वो रिन्यूएबल. और वो इस रिसोर्स जो यूज़ करने पे जो बहुत लिमिटेड स्टॉक में हो और यूज़ करने पे वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं. ठीक है, आगे है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो यूबिक्विटस, लोकलाइज्ड, और ये सिस्टम हमें 2 नज़र आते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अगर हम रिसोर्स का, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर like the air we breathe are ubiquitous, for example air, water etc. यानी वो रिसोर्स
जो हमें हर जगह मिलते हैं। हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कई ऐसे मिनरल्स हैं, कई ऐसे मेटल्स हैं, कई ऐसे रिसोर्स हैं जो हमें अर्थ पर अलग अलग जगहों पर या तो कहीं देखने मिलेंगे या कहीं पर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जैसे साउथ अफ्रीका में कहा जाता है कि वहाँ डायमंड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बाकी जगहों पर मिलते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं है। जैसे बात करें तो जितने भी हमारे खाड़ी देश हैं वहाँ पर हमें ऑयल की जो रिफाइनरी है, ऑयल के जो वेल्स हैं, कुएं हैं, वो तेल के कुएं वहाँ बहुत ज़्यादा, यानी उनकी जो अर्थ है, उनका जो सिस्टम है, वहाँ पर मिनरल के रूप में उनको ऑयल जो है भारी मात्रा में उनके पास स्टॉक है उस चीज़ का। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ उस क्वांटिटी में नहीं है। तो हर जगह, हर कंट्री में, अपने आप में हर कंट्री एक पर्टिकुलर, जिसका सबसे ज़्यादा स्टॉक उस कंट्री में हुआ है, पर्टिकुलर रिसोर्स के साथ खड़ी है। तो ज़रूरी नहीं हर जगह हर रिसोर्स मिले, लेकिन वो रिसोर्स जो हर जगह मिलते हैं हम उन्हें यूबिक्विटस कहते हैं। जैसे एयर हुई, वाटर हुई, एयर और वाटर हमें हर जगह मिलते हैं, तो ये यूबिक्विटस रिसोर्स में आते हैं। इसके लिए किसी पर्टिकुलर कंट्री का एटमॉस्फेयर या कोई सिस्टम काम नहीं आता, ये हमें हर जगह दिखने को मिलते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन ओनली सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड, फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन ओर एक्सेट्रा। सेम लोकलाइज्ड यानी कुछ ऐसे मिनरल्स या कोई भी मिनरल्स जो पर्टिकुलर वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, वहाँ के लैंड के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर मिलता हो, कॉमन जो उस कंट्री का बहुत ज़्यादा स्टॉक में उस कंट्री के पास हो, वो लोकलाइज्ड रिसोर्स कहलाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल ओवर अर्थ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो ये हमें पता ही है कि क्योंकि वर्ल्ड में जो अर्थ, हम पूरी जो अर्थ है, अर्थ पे जो वर्ल्ड बसा है, उसमें कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स के, वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। कहीं किसी रिसोर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं किसी रिसोर्स की क्वांटिटी जो कम है। क्यों है? एक तो फिज़िकल फैक्टर, एटमॉस्फेयर, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एल्टीट्यूड। तो ये आप लोगों को पता है कि क्यों कहाँ कहीं पे चीज़ें ज़्यादा है, क्यों कहीं पे। ये जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुई थी, उसके बाद जो एटमॉस्फेयर सेट हुआ, क्लाइमेट सेट हुआ है, उनकी वजह से है वहाँ के वो मिनरल्स, जिस कंट्री का जैसा क्लाइमेट रहा, जो कंट्री जिस एल्टीट्यूड पे आई, जिस फिज़िकल फैक्टर्स से वो इफ़ेक्ट होती है, उस वजह से वहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स, नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज only when their original form has been changed. For example, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. Means ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? वो रिसोर्स जिसे ह्यूमन ने बनाया है या ह्यूमन की वजह से वो पॉसिबल हो पाया है। यानी वो सारे रिसोर्स, जैसे हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं या दिया गया है आयरन ओर का। तो आयरन ओर यानी जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग के थ्रू जब हमें आयरन मिलता है तो वो बेटर रेडी टू यूज़ नहीं होता कि भाई ठीक है आयरन मिला है चलो घर जाके यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आयरन ओर जब माइनिंग के थ्रू निकलता है तो वो आयरन नहीं होता, वो आयरन ओर यानी कच्चा लोहा होता है। उसके साथ बहुत सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। उन्हें इंडस्ट्रीज़ में ले जाकर केमिकल सिस्टम से या किसी टेक्नोलॉजी की मदद से अलग छांटा जाता है, अलग अलग किया जाता है। फिर उसके बाद जो रूप आता है, मूल रूप आता है, वो आयरन आता है, ओरिजिनल आयरन। तब जाके फिर उसे फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है। उनकी अलग अलग शेप होती है, जैसे जो रॉड बनती है आयरन से, कोई अलग फैक्ट्री होती है टीन शेड की, तो आयरन के टीन शेड उस शेप में बनाते हैं। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है माइनिंग करके आयरन ओर निकलना, आयरन ओर से इंडस्ट्रीज़ में जाके उससे आयरन
के फॉर्म में बाहर निकालना, अदर पार्टिकल्स को उनसे अलग करके, उसके बाद आयरन को दूसरी फैक्ट्रीज़ में भेजना जो अलग अलग शेप में अपने आइटम्स मार्केट में बेचती है। तो इस तरह जाके हमें आयरन की चीज़ें जो हम देखते हैं मार्केट में, रॉड देखते हैं, जैसे सरिये देखते हैं, आजकल जो आरसी की छत बनती है उसमें पूरा ही आयरन यूज़ होता है। बड़े बड़े जो हम होम्स में जो पिलर्स बनाते हैं उसमें हमारे लिए आयरन यूज़ होता है। आयरन कहाँ यूज़ नहीं होता, आज मशीनरी सिस्टम देखो वो भी आयरन से बनी होती। तो ये आयरन यूज़ करने से पहले इतने फैक्ट से गुजरना पड़ता है तब जाके वो आयरन। तो आयरन ओर को कन्वर्ट करना आयरन में, ये भी इंसानों की टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। यानी आयरन ओर को एक ओरिजिनल फॉर्म में जब हम आयरन के रूप में लाते हैं तो वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही कहलाता है। आयरन ओर जो है ये हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जब वहाँ से आयरन निकाला हमने उसमें से, ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हुआ क्योंकि उसे हमने रेडी टू यूज़ बनाया। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। ऑब्वियस है, जितनी टेक्नोलॉजी हम आज देख रहे हैं ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स है। जैसे आज मैं आप लोगों को डायरेक्टली विथ मोबाइल पढ़ा रही हूँ, विथ वीडियो दे रही हूँ, आप मुझे घर बैठे अपने टीचर को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये एक टेक्नोलॉजी तो है जो पहले नहीं थी अब हो गई। तो हमने क्या देखा कि हमने नई ह्यूमन ने अपनी नई टेक्नोलॉजी बनाई अपनी लाइफ को इजी गोइंग करने के लिए। यानी वो सारी चीज़ें जो एज अ ह्यूमन अपनी नीड को, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, अपनी लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए जितने भी फैक्ट उसने किए हैं वो सारे जो हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ह्यूमन एज अ रिसोर्स हम फिर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।